दोस्तों नमस्कार। मई का महीना चल रहा है। जो देसी वर्ष के हम महीने गिनते हैं जब, तो उसके लिहाज से आज बैसाख का अंतिम दिन है। कल यानी कि मंगलवार से ज्येष्ठ का महीना शुरू हो जाएगा। मौसम के लिहाज से चैत्र और बैसाख को हल्की गर्मी वाले महीने माना जाता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भादो, इन 4 महीनों में कहा जाता है कि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। हालांकि सावन और भादो में बरसात का सीजन भी होता है, लेकिन क्योंकि कई बार जब बरसात नहीं होती तो उस समय हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, और जब बारिश पड़ती है तो उस समय उमस का समय बहुत ज़्यादा होता है। खैर, इस समय जो मौसम है, बैसाख का जो महीना था, इसको बैसाख के महीने को माना जाता था कि इसके अंदर गर्मी बर्दाश्त में हुआ करती थी। लेकिन इस समय तो हालात ऐसे बने जैसे सूर्य नारायण ऊपर से आग बरस रहे हों। गर्मी ऐसे कि कलेजा मुंह को आ जाए। कल रविवार को कई स्थानों पर जाना हुआ। दिल्ली के मृगेशपुर में 49.2 डिग्री और नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस तापमान था। गुरुग्राम में 48.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। पलवल में भी 48 डिग्री था। सिरसा में 47.8 डिग्री तापमान पर सूर्य नारायण अग्नि बरस रहे थे और नीचे सब हाँफने पर मजबूर थे। फरीदाबाद में पारा 47 डिग्री था। दिल्ली में भी 47 के आसपास था। तो खैर, जो मैंने आपको बताया है, जो गर्मी थी, जो टेम्परेचर था, वो पूरे उफान पर था और गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे थे। खैर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जो इतना टेम्परेचर है, तो अगर पूछा जाए इंसानों से ही तो पूछा जाएगा ना। उनसे पूछा जाए कि अब आपको और कितना चाहिए। आज पारा 49 तक पहुंचा है, हो सकता है इसी सीज़न में ये 50 तक भी पहुंच जाए, और फिर कुछ साल बाद 51, 52, 53, 55, 58 और 60 तक पहुंच जाए। अगर यही हालात रहे तो हो सकता है वहाँ तक भी जा सकता है। और आप कर क्या सकते हैं सिवाय सहने के? जैसे आज 49 डिग्री को सह रहे हैं, 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम सहन कर रहे हैं, तो कल 55, 58, 60 भी सह लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर धीरे धीरे इस गर्मी को भी सहन करने के लायक हो जाएगा। यही हमारी नियति भी है। आज हम जब गर्मी के दिनों में तापमान की खबर पढ़ते हैं या चैनलों में खबर सुनते हैं, तो टीवी पर बोलते हुए एंकर ये बताते हैं कि इतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का, इतने सालों बाद इतनी गर्मी पड़ी। अखबार वाले भी कोट करते हैं, समाचार पत्रों में कोट किया जाता है कि आज इतने साल का रिकॉर्ड टूटा, इतना टेम्परेचर इतने साल पहले भी नहीं था। यानी कि पिछले इतने सालों बाद इतनी भीषण गर्मी पड़ी। और कहें तो यही हाल सर्दियों का भी है। हर साल सूचना के सभी मंचों पर बताया जाता है कि इतनी कड़ाके की सर्दी इससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। हम भीषण से भीषण सर्दी और भीषण से भीषण गर्मी सहने के आदी हो गए हैं। इसको सह रहे हैं, हमारी नियति भी बन चुकी है। इसके अलावा चारा भी तो नहीं है हमारे पास कोई। लेकिन हमने यह कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि ऐसी स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई। हमारे देश के भाग्य विधाता जो हैं, हमारे सत्ताधीन नेता जो होते हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने फलां एक्सप्रेसवे पर इतने किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई, हमने इतने हज़ार करोड़ से फलां एलिवेटेड रोड की शुरुआत की जो इतने साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यह बताते हुए हमारे भाग्य विधाताओं का सीना कितने गर्व से फूल जाता है। उनकी आंखों में जो चमक होती है वो देखते ही बनती है। उनकी आंखों की चमक ये देखने के लिए, ये बताने के लिए और ये सोचने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड का निर्माण करवा कर कितने वोट बैंक को पक्का कर लिया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो कंक्रीट के महल बनाए, उसमें जो चमक दिखी, उससे अधिक चमक जो हमारे सत्तासीन होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं या जो शासन प्रशासन के अधिकारी और बड़े नौकरशाह होते हैं, उनके चेहरे पे देखने को मिलती है। लेकिन हमारे इन्हीं भाग्य विधाताओं ने कभी यह बताने की ज़रूरत नहीं महसूस की कि फ़लाँ एक्सप्रेसवे और फ़लाँ एलिवेटेड रोड बनाने के लिए हमने कितने हरे भरे पेड़ों को शहीद कर दिया। इन सड़कों के निर्माण के दौरान कितने पेड़ बड़ी निर्ममता से काट दिए गए, कितने हरे भरे और पुराने पेड़ों की बलि दी गई। जितने पेड़ काटे गए, क्या उसके बदले में पेड़ पौधे कहीं लगाए भी गए?
लगाए गए तो क्या वो सिर्फ कागज़ों पर लगे या धरातल पर भी कहीं उनका पदार्पण हुआ? कहीं धरातल पर भी वो पौधारोपण की, पेड़ लगाने की योजनाएं सिरे चढ़ी? अब जरा इन भाग्य विधाताओं से एक बार यह कहिए कि इस भरी दोपहरी में जरा 500 मीटर पैदल चलकर दिखाइए तो। अगर सारे अवसान ढीले ना हो जाएं तो कहिएगा। दोस्तों, बात अभी पेड़ पौधों की हो रही थी कि कितने पेड़ काटे गए। आज के जो हालात हैं प्रकृति के इस समय, हम सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे क्योंकि हम हरियाणा में रह रहे हैं। तो एक आंकड़े के अनुसार हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी 10% हरित क्षेत्र था, जो अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6.8% रह गया है। प्रदेश में लगभग 6.80% ज़मीन पर वन क्षेत्र है और नीति के अनुसार प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए, जंगल और पेड़ होने चाहिए। इसके उलट प्रदेश में वन आवरण क्षेत्र जो है लगभग 1608 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.64% है। वृक्ष आवरण 1395 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.16% है। वर्ष 2011 में 1608 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, जो 2 साल बाद 1586 और फिर 2015 में 1584 और अब आते आते 1282 वर्ग किलोमीटर तक रह गया है। हरियाली बढ़ाने के लिए हालांकि कहें तो मास्टर प्लान पर भी काम शुरू हुआ है, रेलवे की ज़मीन पर भी पौधारोपण की बातें चल रही हैं, लेकिन धरातल पर ऐसी योजनाएं फलीभूत होती हुई कम दिख रही हैं। सरकारें दावा कर रही हैं कि पौधागिरी योजना के नाम पर पिछले साल 6ठी से 12वीं तक के 26 लाख छात्रों ने पौधारोपण किया था, लेकिन क्या कोई यह देखने जाएगा कि वो पौधे गए कहाँ? क्या आज वो पौधे जहाँ लगाए गए थे वहाँ है भी या नहीं? दोस्तों, विकास परियोजनाओं को, शहरों को चौड़ाकरण करने के नाम पे, सड़कों को बड़ा करने के नाम पे जिन पेड़ों की बलि दी जाती है, क्या कभी नीति निर्धारक इस बात की भी योजना बनाते हैं कि उनके स्थान पर उन पेड़ों को कहाँ लगाया जाएगा? तो दोस्तों, यह बात हरियाणा की थी। अब आपसे देश के 2 पर्वतीय राज्यों की बात भी करते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में 2019 में 4270 वर्ग किलोमीटर बहुत गहरे घने वन थे, जो 2021 में घटकर 4155 वर्ग किलोमीटर रह गए। और इसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर वन क्षेत्र 9 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि बताई जा रही है, लेकिन छितरे और मध्यम घनत्व क्षेत्र में यह 40 से 60% तक इसमें कमी आई है। माने तो जो वन्य क्षेत्र हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, उनके अंदर वन्य क्षेत्र के अंदर भारी कमी आ रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले 4 वर्ष में देश भर में 95 लाख से अधिक हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। कहीं सड़क बनाने के नाम पर, तो कहीं विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर इन पेड़ों की बलि दे दी गई। आज जब बात आती है प्रदूषण की और गर्मी की, तो हम प्रकृति को एक तरह से यह कहें तो बाहर निकलते ही बोलते हैं कि कितनी तेज़ गर्मी है, और उसके लिए हम कोसते हैं प्रकृति को, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते, ना हम और ना हमारे भाग्य विधाता, चाहे वो अधिकारी हों और चाहे वो राजनेता हों, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की बराबर है, समाज की भी और समाज के जो एक तरह से कहें पथ प्रदर्शक हैं उनकी भी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जो मैंने आपको भी जिक्र किया कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 95 लाख पेड़ काटे गए, जिसका जो आंकड़ा वो इस प्रकार है। एक सरकारी जानकारी के अनुसार तेलंगाना में 15,26,663 पेड़ काटे गए। महाराष्ट्र के अंदर 13,42,703 हरे भरे पेड़ों की बलि दे दी गई। मध्य प्रदेश में 11,18,662 पेड़ कटे। छत्तीसगढ़ में 9,92,462 पेड़ काटे गए। आंध्र प्रदेश के अंदर 7,92,088 पेड़ों की बलि दे दी गई। ओडिशा के अंदर 7,56,334 हरे भरे पेड़ आज कहीं दिखाई नहीं देते। झारखंड में 4,52,869 पेड़ों को कहें तो विकास योजनाओं के नाम पर काट दिया गया, उनकी शहादत दे दी गई। अरुणाचल प्रदेश में 3,28,989 पेड़ों को काटा गया। उत्तर प्रदेश में 2,76,119 पेड़ों की बलि दी गई। तो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,45,730 पेड़ काट दिए गए। दोस्तों, जिस प्रकार से पेड़ों की बलि दी जा रही है, वृक्षों की बलि दी जा रही है,
अगर उसी आधार पर पौधारोपण नहीं किया गया तो आप मान लें कि वो समय बहुत दूर नहीं है कि जब सांस लेने में भी आदमी को तकलीफ होगी। मैं आपको जिक्र कर रहा था कि जो हमारे राजनेता, जो हमारे सत्तासीन लोग दावे करते हैं कि वहाँ सड़क बना दी, यहाँ सड़क बना दी, यहाँ ये कर दिया। मैंने आपसे भी पहले भी जिक्र किया था कि एक बार वो इस भरी गर्मी के अंदर 500 मीटर सड़क पर चलकर दिखाएं। अगर हमारे नीति नियंता और भाग्य विधाताओं के पसीने ना छूट जाएं तो जो सज़ा चोर की वह हमारी। सीमेंट और डामर की बनी सड़क जब भट्ठी की तरह धधकेगी तो वह गर्मी परिवर्तित होकर कहाँ जाएगी? वायुमंडल में ही मौजूद रहेगी ना। यह भी ठीक है कि हमने विकास किया और विकास होना चाहिए, लेकिन इसका तो हमें सोचना होगा कि आखिर विकास हमने किसका किया और ये कैसा विकास किया। धरती का सीना छलनी करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, खूब लंबी लंबी चौड़ी सड़कें बनाई, लेकिन पृथ्वी के हरे भरे आंचल को दागदार कर दिया और उसकी जगह सीमेंट के जंगल उगा दिए। उस पर हमारे घर, हमारी दुकानें और दफ्तरों और दुकानों में लगे हुए वातानुकूलित यंत्र यानी कि एयर कंडीशनड, वो लगा करके पर्यावरण पर हमने पूरी तरह से कहर बरपा दिया। एयर कंडीशन से निकलने वाली गर्मी, हवा और कार्बन ने तो पर्यावरण को बिगाड़ने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। यदि हमने कंक्रीट के जंगल उगाने बंद नहीं किए, विकास के नाम पर एक्सप्रेसवे बनाने और उनके मार्ग में आने वाले पेड़ों को काटना बंद नहीं किया, तो कुछ दशकों बाद वही होगा जिसकी आशंका की शुरुआत हमने शुरू में व्यक्त की है। दोस्तों, आज समय ऐसा है, आज हालात हैं, उसको देखते हुए हमारे पास दो ही विकल्प बचे हैं कि या तो हम सब ऐसे ही चलने दें और मौत का इंतज़ार करें, और या फिर हम प्रकृति की ओर लौटकर मानव समाज को बचा लें। हम संकल्प लें कि किसी प्रकार से प्रकृति को बचाना है ताकि मानव समाज बचा रहे। दोस्तों, आने वाले दिनों में बरसाती सीजन भी आएगा और देश रोज़ाना अपने सभी दर्शकों से यह अपील और प्रार्थना करेगा कि अपने आसपास जहाँ भी संभव हो एक वृक्ष लगाएं, एक पौधा लगाएं, और उस पौधा को, उस वृक्ष को, पौधे को पेड़ और पेड़ से वृक्ष होने तक की जिम्मेदारी वो स्वयं लें। और ये ज़रूरी है कि ताकि हमारी प्रकृति बची रहे और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता रहे, ताकि कम से कम मानव जीवन और जो वनस्पति के अंदर रहने वाले जीव जंतु सभी का जीवन सुरक्षित रहे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।